गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करूंगा वर्ल्ड बिगेस्ट मिशन, जो कि आप सब जानते हैं, ईएस वर्ल्ड कम्युनिटी, ईएस वर्ल्ड इकोसिस्टम के बारे में, जो कि आज के दिन में ये ईएस कम्युनिटी ने वर्ल्ड लेवल में जो काम करने जा रहा है वो है सेव अर्थ मिशन। धरती माता को बचाना है। एक नारा भी इस वर्ल्ड कम्युनिटी का तरफ से आप लोगों को सुनने को मिल रहा होगा। घर घर ये नारा है, धरती माता को बचाना है। इट्स ए कम्युनिटी ड्राइवन बिजनेस। अब हमारा मकसद है कम्युनिटी बिल्ड करना फॉर चेंज क्लाइमेट को बदलने के लिए। ये हमारा जो ईएस वर्ल्ड का कम्युनिटी है, इसको बिल्ड करना बहुत जरूरी है। हम सब बचपन से पढ़ाई करते आ रहे हैं। पढ़ाई में क्या पढ़ा? क्लाइमेट के बारे में बहुत सारी चीज जानकारी लिया, पर उसके लिए क्या किया हम लोगों ने, और करेंगे तो कैसे करेंगे, जानने के बाद उस चीज को अगर ग्राउंड में इंप्लीमेंट ना करें या मौका ना मिले, चंद लोगों का ये करना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मतलब चंद लोगों से, 2, 4, 10 लोगों से ये सारे चीज को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन ये जो वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम्स आ गया है, ये बहुत बड़ा तरीके से। इसलिए चाहिए करोड़ों की कम्युनिटी चाहिए। मतलब 5 करोड़ 10 करोड़ का कम्युनिटी अगर टोटल वर्ल्ड में हो जाता है, तो ही ये सेव अर्थ मिशन में हम कामयाबी पा सकते हैं। तो दोस्त, इस एपिसोड में लास्ट तक देखने के बाद आपको इस वर्ल्ड कम्युनिटी का जो पर्पस है, एक्चुअल इसका जो मिशन और विजन आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप पर्पस को समझ नहीं पाओगे तो आप इसमें ना काम कर पाओगे, न इसके बारे में ज्यादा कुछ आगे सोच पाओगे। और साथ ही साथ मैं हर एक मेरा व्यूअर जो लोग हैं, सबको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक जो लोग मेरा चैनल में नए हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जरूर अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ईएस वर्ल्ड का जो भी अपडेट्स दिन प्रतिदिन मिलता रहेगा, ये आप लोगों को मैं बताते रहूंगा और सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यस दोस्त, वर्ल्ड बिगेस्ट मिशन यूं ही नहीं कह रहा हूं कि वर्ल्ड बिगेस्ट मिशन। आप गूगल में जाके सर्च करिए, सर्च बटन में जाके वर्ल्ड बिगेस्ट मिशन लिखिए, तो आप देख पाएंगे ये ईएस वर्ल्ड कम्युनिटी का जो विजन है ये क्या है, और ईएस वर्ल्ड कम्युनिटी का नाम आ रहा है। इस साल आप लोग देख चुके होंगे कि क्या गर्मी पड़ी। फिलहाल मानसून स्टार्ट हो गया, इंडिया के अंदर हर एक स्टेट में बारिश शुरू हो चुका है, कम ज्यादा। पर हर एक साल 6 से 8 दिन जो एक्सट्रीम वार्म जो होता है, गर्मी, वो 6 से 8 दिन चलता है। पर इस साल 22 दिन तक ये एक्सट्रीम गर्मी जो है ये चला। और अगर देखा जाए, जो लोग एटमॉस्फेयर के ऊपर रिसर्च करते हैं, इन लोगों का कहना है कि आने वाला साल में हो सकता है ये 1 से 2 महीना तक कंटिन्यू चले। तो सोचिए उस टाइम पे हम लोगों का सिचुएशन क्या होगा, क्या परेशानी हमें झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, ये वर्ल्ड कम्युनिटी क्या करने जा रहा है, ये सारी चीज आपको विजन क्लियर हो जाएगा, आपका पर्पस मिल जाएगा। दोस्त, इससे पहले का अगर थोड़ा सा जिक्र करें, 2000 में एक बड़ा मीटिंग हुआ था क्लाइमेट चेंज के ऊपर। उस समय ग्लोबली साइंटिस्ट लोगों ने ये बताया था कि कमिंग 15-20 ईयर्स, मतलब 2020 में बताया था कि आने वाला 15-20 साल में एक ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, जो आज आप हम सब देख रहे हैं। तो दोस्त, आप आते हैं, ये जो ईएस वर्ल्ड कम्युनिटी का मिशन और विजन है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात करूंगा। तो दोस्त, बार बार जो हम कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी डू, ये वर्ल्ड फर्स्ट कम्युनिटी ओन इकोसिस्टम डेमोक्रेटाइज कार्बन रिडक्शन।
अभी देखिए ये सारे जो किया कराया है, इस धरती माता को जितना डेवलप्ड होने के बाद हम लोग जितने सारे इसका पोल्यूशन, इसका प्रॉब्लम हमने क्रिएट किया, हम आपने क्रिएट किया। और हम आप अगर सभी मिलके इससे स्टेप नहीं लेंगे तो हो सकता है आने वाला 10-20 साल के अंदर ये धरती माता नष्ट हो जाएगा। जो भी हम अर्निंग कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी फ्यूचर के बारे में इकट्ठा कर रहे हैं, किस बात की? अगर धरती माता ही नहीं रहेगा तो किस बात की? फ्यूचर जनरेशन को आप क्या दे के जाएंगे? तो ये सब सोचना पड़ेगा। ड्राइव राइट क्लाइमेट एक्शन, तो अब एक्शन लेने का बारी है। अब हम आप सबको अगर मिल के कुछ स्टेप लें तो जरूर इसमें रुकावट डाल सकते हैं और धीरे धीरे फिर धरती माता को फिर हरा भरा देख के फिर हम लोग पिछला जो स्टेज था, इतना पोल्यूशन जब नहीं था, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 साल पहले जब कोरोना का सिचुएशन था, उस टाइम पे जब मूवमेंट बिल्कुल स्टॉप हो चुका था, लॉक हो चुका था, तब कितना अच्छा एनवायरनमेंट, मौसम कितना बदल चुका था। तो दोस्त, इंसेंटिवाइज कम्युनिटी फॉर बिल्डिंग कम्युनिटी फॉर CO2 एमिशन रिडक्शन। अभी कार्बन कम रिडक्शन हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम एटमॉस्फेयर में आए, उसके लिए हमें कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, जो ये सॉल्ट कम्युनिटी शुरू कर चुका है। कुछ दिनों के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV व्हीकल जो मिलेगा, जिसमें बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है। प्रोमोटिंग ए लो कार्बन लाइफस्टाइल, ये हम लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड करना है कि लो कार्बन लाइफस्टाइल को जीना है। वो क्या क्या है, आगे आगे हम लोग हर एक स्टेप में इसके बातें करते जाएंगे। लो कार्बन जो लाइफस्टाइल है वो कैसे है, क्या है। प्रोमोटिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये जो एनवायरमेंट, इसको कंटिन्यूटी, अच्छा एनवायरमेंट रखने के लिए सस्टेनेबिलिटी अगर आपको देना है धरती माता को, तो हमें क्या क्या स्टेप लेना है। देखिए, गर्मी बढ़ते जाएगा, हम AC चलाएंगे, AC के अंदर ठंड लेंगे, और जैसे AC के अंदर हम ठंड लेंगे तो आउटसाइड में टेम्परेचर और ज़्यादा होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा होगा। तो ये हम लोगों का जो मकसद है, ये सिर्फ फॉर द टाइमिंग, कम टाइम के लिए AC के अंदर घुसना नहीं है, ओवरऑल सोचना है हमें। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्त। कम्युनिटी इज द की, सेव अर्थ इज ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बार बार बताया जा रहा है कि ये हम आप 1-2 आदमी का बस की नहीं है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी को इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। अब कैसे हो सकते हैं? आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे को फ़ोन करता है, फ़ोन करके पूछता है, सर मुझे तो समझ में आ गया, पर मैं इसको अप्रोच कैसे करूं, अवेयरनेस को स्प्रेड कैसे करूं? तो दोस्त देखिए, कुछ चीज़ों जो है जो आपको उनको पूछ सकते हैं कि क्या है, आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है? धरती माँ को बचाने के लिए ये जो सेव अर्थ मिशन चलता है, ये सेव अर्थ मिशन क्या है, इसमें क्या क्या स्टेप लिया जा सकता है, कैसे हम इसको कार्बन एमिशन को कम कैसे कर सकते हैं, ये सारे चीज आप खुद क्वेश्चन करिए। बोले आपको थोड़ा बहुत जानकारी है तो हमें बताइए, थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद खुद आप इसका रास्ते से आप जा सकते हैं। और सबको इस अवेयरनेस को देना जरूरी है, और एक बहुत बड़ा कम्युनिटी चाहिए। देखिए, जैसा संदीप चौधरी जी का जो सोच है उनका दिमाग से, इससे पहले क्या होता था कि वर्ल्ड लेवल का कोई बड़ा बड़ा मिशन शुरू होता था वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्री में, और वो इंडिया में आता था। अब देखिए, ऐसा एक मिशन, वो भी वर्ल्ड का बिगेस्ट मिशन है, और धरती माता पृथ्वी को बचाने के लिए, प्लानेट को सेव के लिए, और वो इंडिया से शुरू हो रहा है और ये वर्ल्ड लेवल पे जा रहा है। उसके भी आगे मैं जिक्र करूंगा कि वर्ल्ड लेवल का कुछ जो खास लोग जो है, इंडिया आ रहा है इस मिशन में भाग लेने के लिए, इसका भी जिक्र करूंगा दोस्त। कम्युनिटी ड्राइवन अप्रोच, ये देखिए, ये कम्युनिटी ड्राइवन अप्रोच है। इंस्पायरिंग पीपल टू टेक केयर ऑफ प्लानेट इज द ओनली वे टू सेव अर्थ। ये एकमात्र जरिया बच गया कि अगर इसमें अगर अवेयरनेस को स्प्रेड करेंगे, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग स्टेज में नहीं है, ये अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। तो सभी मिलके इस चीज को प्रमोट करना है, और प्रमोट करने से आपको क्या फायदा मिलेगा, आपको दाल रोटी कैसे चलेगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं
उसके लिए भी संदीप चौधरी जी कुछ सोचा है कि इस कम्युनिटी में अगर जो लोग भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे, इस चीज में प्रमोट करेंगे, तो उनका घर परिवार कैसे चलेगा। जैसा कि नेटवर्क बिजनेस होता है वैसा ही एक सिस्टम इन्होंने बना रखा है। पर यह चीज ध्यान रखना कि अर्निंग ही सब कुछ नहीं है। एक भला मिशन के साथ, एक नेक काम के साथ आप चल रहा है, इसके साथ अर्निंग को उतना बड़ा करके नहीं देखना। दोस्त, अभी जो मैं बता रहा था कि आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका घर परिवार के लिए, उसको भी कंटिन्यू रखने के लिए, दैट मीन्स इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, धरती माता को बचाने के लिए जो सोच है, जो मिशन और विजन है, इसको आप अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए आपको क्या फायदा मिलेगा। यस वर्ल्ड टोकन, ये नेटिव एनवायरनमेंट टोकन फॉर सेव अर्थ मिशन, ये सिर्फ एक क्रिप्टो टोकन नहीं समझना। इस चीज को ध्यान दीजिए, शब्द को पर ध्यान दीजिए। नेटिव एनवायरनमेंट टोकन फॉर सेव अर्थ मिशन। तो ये टोकन जो है ये आपको एज ए बोनस, इस सिस्टम में अगर आएंगे तो एज ए बोनस आपको ये मिलता रहेगा। और इस टोकन का क्या वैल्यू है, आगे क्या होने जा रहा है, इस टोकन को लेके क्या करेंगे, आप लोग अगर पिछला कुछ दिन पहले का चीज अगर याद करोगे तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है शुरुआती दौर में जो महज 6 रुपए से शुरू हुआ था और 10-15 साल बाद उसका जो कई लाखों में चला गया था। हाँ दोस्त, मैं बात करूं बिटकॉइन का। तो वर्ल्ड फर्स्ट कम्युनिटी ओन इकोसिस्टम, हमारा जो येस वर्ल्ड इकोसिस्टम है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट कम्युनिटी ओन इकोसिस्टम। इनका खुद का ब्लॉकचेन होगा, यही येस वर्ल्ड कम्युनिटी का खुद का ब्लॉकचेन होगा। आप सोच कितना बड़ा एक सिस्टम बनने जा रहा है। इंसेंटिवाइज कम्युनिटी फॉर राइट क्लाइमेट एक्शन, ये जो क्लाइमेट एक्शन राइट करना है, इसको ये हम आपको कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी मेंबर को ही एक्शन लेना पड़ेगा। लीडिंग यूटिलिटी टोकन विथ ग्लोबल प्रेजेंस, ये ग्लोबली इस टोकन का जो यूटिलिटी है ये ऑलरेडी अभी इंडिया में बहुत सारे यूटिलाइज है। और आने वाला दिन में अभी जस्ट मैं जिक्र करूंगा 6 जुलाई को क्या होने जा रहा है और वर्ल्ड लेवल से इसको कैसे वर्ल्ड लेवल में इंडिया की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है, वो भी मैं बताऊंगा। टोकन प्राइस ड्राइवन बाय कम्युनिटी, और ये एकमात्र ऐसा टोकन है जिसका प्राइस जो है उसका ड्राइव करेगा ये कम्युनिटी। हम आप खुद ही इस टोकन का प्राइस को ड्राइव करने वाला मौका आपको मिलेगा। वैल्यू एप्रिसिएशन थ्रू कम्युनिटी बिल्डिंग, स्टेकिंग, इकोसिस्टम, बर्निंग इवेंट्स। अभी बहुत जल्द आपको एक बर्निंग इवेंट्स देखने को मिलेगा, जिसके बाद से आपका टोकन का जो प्राइस है ये अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कहां तक इस टोकन का वैल्यू जा सकता है। दोस्त, एक चीज आप लोगों को दिखाना जरूरी है। आप लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं, फिर भी एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखने से आप लोगों का दिमाग में थोड़ा सा जरूर इस येस वर्ल्ड कम्युनिटी जो करने जा रहा है इसका क्या महत्व है ये आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए छोटा सा क्लिप मैं दिखाता हूं, इसको मेरे साथ बने रहिए। कूड़ा ले लो, कूड़ा है गीला सूखा हर प्रकार का कूड़ा कचरा। भाई साहब 1 मिनट, भाई क्या गंदगी फैला रखी है, दुनिया कूड़ा बाहर फेंकती है और तू कूड़ा बेच रहा है। पर इसमें नई बात क्या है? यही कि तू कूड़े वाला लग तो रहा है पर कूड़ा लेने के बजाय तू कूड़ा बेच रहा है। क्या बात कर रहे हैं साहब, बहुत तगड़ा बिजनेस है ये। घर से कूड़ा उठाने में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कूड़ा बेचने में बहुत तगड़ी कमाई है। पर कूड़ा खरीदता कौन है? आप? मैं? मेरा मतलब आप जैसे लोग, कई कस्टमर है सर, और आप भी कई बार ये कूड़ा खरीदते ही होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं पागल हूँ जो कूड़ा खरीदूंगा। सर कैसी बात कर रहे हैं, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ आप दिन में कई बार ये कूड़ा खरीदते होंगे। मेरा दिमाग घूम रहा है, ऐसा कौन सा कूड़ा कचरा है तेरे पास? हर तरीके का, गीला सूखा, आधा गीला आधा सूखा, सब वेराइटी है। और लोग ये सब खरीदते भी हैं? हाँ हाँ, रोज, और दिन में 10-10 बार। ऐसा है, मैं पागल हो जाऊंगा, तू कूड़ा दिखा पहले। अच्छा खरीदिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ कि आज मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं लूंगा, कैश लूंगा। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ सैंपल देखना है। अच्छा सैंपल देखेंगे, देखिए ये रहा सूखा कचरा और ये गीला।
अबे ध्यान से देख, ये बर्गर है, ये कोल्ड ड्रिंक है। एग्जैक्टली माई पॉइंट, ये कूड़ा और कचरा ही है। पर एक बात बता, तू इसे कूड़ा बोल के बेच रहा है, इसे खरीदेगा कौन? लो कर लो बात। अरे साहब, सबको पता है ये कचरा है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से बिकता है और लोग इसे एंजॉय भी करते हैं। आपको नमूना दिखाए, आइए। होटल और रेस्टोरेंट में तो आपने भर भर आंसर है। अरे सर, आप क्यों दुखी हो गए? बीमार तो मैं हूँ। क्या है ना कि हम लोग बिना सोचे समझे कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं। मन की सुनते हैं, दिमाग की नहीं। और मन का क्या है? मन तो साला चंचल है। एक्चुअली मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, जिसके चलते मुझे घर से दूर आना पड़ा। तो तब से ये जंक फूड, ये आसी बासी उल्टा सीधा खा के मुझे कैंसर हो गया। तब से मेरी यही कोशिश है कि जो मुझे हुआ है वो और किसी को ना हो। तो बस जब भी फ्री टाइम होता है तो अपना ये झोला लेके टांग के निकल लेता हूँ जागरूकता फैलाने। यार आज का दिन बहुत अलग है। आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज के बाद मैं कभी ये सब चीज़ें ना खाऊंगा ना पीऊंगा, और दूसरों को भी जागरूक करूंगा कि वो भी आज के बाद ये सब उल्टी सीधी चीजें ना खाएं ना पिएं। आप इस छोटा सा वीडियो क्लिप से आप लोगों को समझ में आया होगा कि धरती माता, इसको भी अभी ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है कि सबसे बड़ा बीमारी लग चुका है। उस चीज से अगर बचाना है, उस लास्ट स्टेज से अगर बचाना है, अभी भी मौका है। तो जस्ट ये आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग थोड़ा सा समझ जाइए कि आने वाला दिन ऐसा ना हो कि हमारा हाथ से सब कुछ निकल जाए। अब जो कम्युनिटी बिल्डिंग टूल्स जिसको कहा जाता है, वो स्टेकिंग इन द सेंस, आप लोग अगर इस कम्युनिटी में भाग लेंगे, कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करके डॉलर के साथ अलग अलग पैकेज दिया हुआ है। इससे पहले भी मैंने प्लान प्रेजेंटेशन में पूरा सिस्टम को बता रखा हूं कि कितना डॉलर से आप इसमें स्टेकिंग में आ सकते हैं। स्टेकिंग इज एन एक्सलेंट वे टू बिल्ड कम्युनिटी एज वेल एज वेल्थ। आप इस कम्युनिटी को बिल्ड भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना जो वेल्थ इसको भी क्रिएट कर सकते हैं। यूजर एसेट ग्रोज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग स्टेकिंग पीरियड। आप जो स्टेकिंग पीरियड के अंदर रहेंगे उसमें भी अपना जो फाइनेंस है, अपना अमाउंट को ग्रोथ कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी टू बाई एट ए लो प्राइस, एसेट नंबर्स इंक्रीज एज पर स्टेकिंग एंड प्राइस appreciation. User needs to lock in during the staking period to reap maximum profit. Staking period में इस चीज को आपको होल्ड करके रखना होता है। जैसे जो आपको एज ए बोनस स्टेकिंग करने के बाद जो मिलता है, उससे टोकन को लेके टोकन को होल्ड करके रखना है। ये नहीं कि हरी भरी में टोकन को सेल कर देना है। और एज पर प्रेडिक्शन, अगर उसको, ये स्टेकिंग का कुछ हमने सिस्टम बना रखा है, उसको आगे मैं जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा। तो ये होल्ड करने से आपको फायदा क्या मिलेगा, आपको परिवार को क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट गेट्स द रिक्वायर्ड यूजर्स अर्ली एडॉप्टर्स। बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारा इस कम्युनिटी का तहत अभी शुरू होने जा रहा है, और ये आप ही लोगों को मिलेगा जो लोग हमारा ये कम्युनिटी मेंबर है। ये ऑलरेडी उसमें हम भाग ले चुके हैं, तो हमें सबसे पहले मौका मिलेगा उसको यूज करने का। प्रोजेक्ट गेट टाइम्स रिसोर्स टू वर्क ऑन द प्रोडक्ट रेडी बाय द एंड्स ऑफ द स्टेकिंग पीरियड। आपका जैसा ही स्टेकिंग का पीरियड खत्म होने जाएगा, तब तक आपको प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी कुछ प्रोडक्ट 2 से 3 महीने में आपको सामने दिखने लगेगा। बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट में आके बहुत बड़ा ग्रोथ हो चुका है उसका फाइनेंस का, तो वो लोग तुरंत प्रोजेक्ट का जो भी हिस्सा है उसको पार्ट ले सकते हैं। एंड यूजर्स रेडी फॉर एडॉप्शन। तो ऐसा हम आप जैसा बहुत सारे यूजर्स हैं अब रेडी हो चुके हैं कि हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। वैल्यू क्रिएशन फॉर स्टेक होल्डर बाय सेलिंग द प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को भी हम सेल करके और भी बेनिफिट हम ले सकते हैं। अब बताएंगे प्रोडक्ट क्या है। अब देखिए, जो स्टेकिंग पैकेजेस है, इससे पहले नॉर्मल जो स्टेकिंग पैकेजेस हमने बताया था, अब
जो निकाल का है कुछ ड्रीम पैकेज इस कम्युनिटी के लिए। ड्रीम पैकेज क्या है? पेरेंट्स हॉलीडे। इसके तहत जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि $50 से लेकर $100 अगर 3 साल के लिए कोई स्टेकिंग करे तो पेरेंट्स को हॉलीडे में कहीं घुमा सकते हैं। फॉरेन एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर 4 साल के लिए $200 से $500 अगर स्टेकिंग करे तो वो अमाउंट आप उसमें फाइट कर सकते हैं कि उतना अमाउंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। लाइफस्टाइल प्लानिंग, मंथली अगर आपको इतना खर्चा करना है तो उसके लिए भी $500 से $1000 अगर आप स्टेकिंग करें फॉर द टाइमिंग्स, उसके बाद आपको ग्रेजुअली इतना पैसा आपको मिलता रहेगा। माई ड्रीम होम, सेम जैसा फैमिली हॉलीडे। ड्रीम कार मैं स्लाइड में दिखा रहा हूं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं या PDF आपको मिल जाएगा। अब देखिए ड्रीम पैकेजेस एंड ES टोकन स्टेकिंग 15% मंथली टोकन बोनस, आपको 15% हर महीना में मिल जाएगा। वैलिड अप टू 180% टोकन रिटर्न, आपको 180% आपको रिटर्न आपको मिलेगा, ये गारंटेड है। ड्रीम पैकेज में और भी क्या क्या है? डॉटर्स मैरिज, न्यूबॉर्न फ्यूचर, अगर किसी का बच्चा अभी जन्म ले रहे हैं उसके लिए अगर 10 साल के लिए $50 से $500 का अगर स्टेकिंग पैकेज लेते हैं तो उनको फ्यूचर के बारे में आपको सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग में आप देख पा रहे होंगे 10 साल के लिए $50 से $500 देंगे तो उसमें भी आपको जो रिटायरमेंट का जो पेंशन प्लानिंग हम जिसको कहते हैं उसका तहत आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्त यस एफिलिएट प्रोग्राम, ये यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर पैशनेट सेल पर्सन। ये जो एफिलिएट प्रोग्राम है, ये जो एक दूसरे को आप प्रोमोट करके जो आप बेनिफिट्स ले सकते हैं, ये एक यूनिक है और एक यूनिक तरीके से इसको सजाया गया है। सुपर जेनेरियस इंसेंटिव फॉर कम्युनिटी बिल्डिंग, सेलिंग ऑफ येस टोकन, येस टेकिंग एंड ड्रीम पैकेजेस, सेव आवर प्लैनेट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब इसमें जैसा कि आप इस अवेयरनेस प्रोग्राम को आप प्रमोट करेंगे तो आपको किस किस तरह का अर्निंग आपको मिल सकता है। अभी जो ये प्लानिंग में जो बदलाव आया है ये परमानेंट है दोस्त, और ये अभी ब्लॉकचेन के ऊपर, डैप के ऊपर अभी सेट हो जाएगा। इसमें अभी कोई चेंजेस आने वाला दिन में नहीं होगा। अब इनका भी खुद का ये सॉल्ट कम्युनिटी का जो ब्लॉकचेन होगा। तो अभी जो प्लानिंग हम बताएंगे जस्ट 2-3 स्लाइड, ये फिक्स समझ लीजिए। डायरेक्ट कमीशन फ्रॉम 8 to 30%, टीम स्ट्रक्चर डिफरेंशियल बोनस अप टू 25% इन रेसिडुअल टीम बोनस। अब दोस्त जो मेंटर बोनस है, बहुत सारे लोग बीच में जो फोन करते रहते सर वो मेंटर बोनस का क्या हुआ, मेंटर बोनस का क्या हुआ। देखिए अभी जो न्यू अपडेट्स है इसका तहत आपको जैसे ही कम्युनिटी मेंबर में अप टू 2000, जैसा ही 1-2 को भी ज्वाइन करा दिया, चाहे $100 से करे चाहे $1000 से करे, अप टू 2000 तक आपका जो मेंटर स्टेज है, आपको 25% वाला स्टेज है, उसमें आपको 8% कमीशन आपको मिलेगा। उसके बाद जैसे ही 2000 से ऊपर अप टू 5000 तक होगा, 30% स्टेज में आएंगे आप और 10% उसका आपको मिलेगा। अब देखिए ये मेंटर बोनस जो है ये बहुत एक बड़ा है, ये मेंटर बोनस, और ये धीरे धीरे 24% तक आपको मिलेगा। हालांकि इसमें एक ध्यान देने वाली बात, मान लीजिए आप अभी 50% में है, 50% यानी कि आपको 18% किसी भी कोई भी ज्वाइनिंग करेंगे तो उसके ऊपर 18% आपको मिलना चाहिए। पर आपका नीचे जो लोग है वो लोग 25% में है, वो 4 आदमी आपका नीचे जो है नया ज्वाइन करा रहा है, किसी को ग्रुप में ला रहा है, इस कम्युनिटी में ला रहा है, वो लोग जितना भी अमाउंट का ज्वाइनिंग होगा उनको मिलेगा उसका 8%, और आप है 18% स्टेज में, तो आपको 10% उसका जो डिफरेंस है वो आपका खाते में आएंगे। तो ये मेंटर बोनस जो है ये बहुत बड़ा एक अमाउंट है दोस्तों। ऐसा ही आपको 24% तक, मान लीजिए आप 24% में है और आपका नीचे कोई एक किसी को ज्वाइनिंग करा रहा है वो 8% में है, तो आप सोचिए उसका जो डिफरेंस है 16% आपको मिलेगा।
नेक्स्ट आता है मास्टर बोनस। दोस्त ये मास्टर बोनस, क्रिएट योर टीम अर्न एक्सेलेंट रेसिडुअल कमीशन ऑन टीम बोनस। इसमें आपको जो लेवल है ये 9 लेवल तक आपको इसके इनकम आता रहेगा। इसमें जैसे कि फर्स्ट लेवल पे किसी को अगर ज्वाइन कराते हैं आप तो उसका 10% आपको मिलेगा, पर उसमें कम्युनिटी में डायरेक्ट मिनिमम डायरेक्ट कम्युनिटी में 2 होना चाहिए आपका। ये जो ऑप्शन है ये बीच वाला कॉलम आप देख रहे हैं, लेवल 2 में आपको 2 से लेकर 9 लेवल तक आपको 5% मिलता रहेगा। ये लेवल कैसे हैं आप लोग सब जानते हैं। आपका जो डायरेक्ट ज्वाइन आप किसी को करोगे तो आपका फर्स्ट लेवल में काउंट किया जाता है, और जो फर्स्ट लेवल वाला और किसी को ज्वाइन कराएंगे तो सेकेंड लेवल, और सेकेंड लेवल वाला किसी को ज्वाइन कराएंगे तो थर्ड लेवल, ऐसा 9th लेवल तक आपको 5% अर्निंग जनरेट होता रहेगा। तो दोस्त ये जो प्लान है ये अभी परमानेंट समझ लीजिए, और इसको ब्लॉकचेन के ऊपर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद कोई किसी भी हालत में उसको चेंज नहीं कर सकता। ये इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। मिनिमम $1 से नीचे आप विड्रॉ नहीं कर सकते। $1 जैसे ही होगा आप विड्रॉ कर सकते हैं। आपको जो लोग प्रमोट करेंगे जो मैक्सिमम 300% मतलब आपका इन्वेस्ट अमाउंट का, स्टेकिंग अमाउंट का 3 गुना हो जाएगा बोनस मिलके, तो आपको उसको रीस्टेकिंग करना जरूरी है। इस तरह का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको फॉलो करना जरूरी है दोस्त। अब मैं जो पहले बता रहा था कि आने वाला 6 जुलाई को वर्ल्ड लेवल पे कितना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जो कि 67 कंट्री से बड़ा बड़ा नुमाइंदा जो गवर्नमेंट का आदमी बोल सकते हैं, या बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जिसको बहुत बड़ा बड़ा डेलीगेट्स है इनवाइट किया जा रहा है, और अहमदाबाद में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। इस प्रोग्राम के बारे में जो सोशल मीडिया प्लस मेन स्ट्रीम मीडिया जो मीडिया कवरेज कर रहा है इसके बारे में, उसका थोड़ा सा क्लिप मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तो जरूर ये 2-3 मिनट का क्लिप देखिए, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूं। सेव अर्थ का जो मिशन है उसका मेन मकसद क्या है? दोस्तों, सेव अर्थ मिशन, इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करूं तो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आज की तारीख में दुनिया में सबको प्रताड़ित कर रहा है। और हमारा जो मिशन है सेव अर्थ मिशन, इसके तहत एक ग्रैंड टेक ऑफ हम लोग करने वाले हैं अहमदाबाद शहर के अंदर 6 जुलाई को। 6 जुलाई को जो प्रोग्राम होने वाला है इसके अंदर देश और दुनिया को इसी प्रोग्राम के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि 69 कंट्रीज से डेलीगेशंस आ रहे हैं, फॉरेन डेलीगेशंस आ रहे हैं, और इस प्रोग्राम को जो चीफ गेस्ट हम लीड कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को जनरल वीके सिंह जी केंद्रीय मंत्री जो हैं वो हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाने के लिए आ रहे हैं। इसी के साथ कई ब्यूरोक्रेट्स भी इस 6 जुलाई के प्रोग्राम में रहेंगे। सेव अर्थ मिशन का ग्रैंड टेक ऑफ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मिशन होते हैं वो हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, बट दिस इज द फर्स्ट मिशन जो कि हिंदुस्तान से पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है। और वो भी कौन सा मिशन? दुनिया को बचाने का मिशन, वर्ल्ड बिगेस्ट मिशन। आज भी आप जाके अगर गूगल पे टाइप करेंगे ना वर्ल्ड बिगेस्ट मिशन, तो वहां पे निकल के आएगा सेव अर्थ मिशन। और सेव अर्थ मिशन मतलब डॉक्टर संदीप चौधरी, उन्होंने इस पूरी दुनिया को 2040 तक ग्लोबल वार्मिंग से बचाने का एक बीड़ा उठाया है। और उसी के तहत 6 जुलाई को मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं क्लब O7 जो है आपका इसी अहमदाबाद शहर के अंदर, जहां से एक इतिहास लिखा जाना है इस पूरी दुनिया को बचाने के मिशन का। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आइएगा जरूर इस इतिहास का साक्षी बनने के लिए, भागीदार बनने के लिए। मिशन के तहत क्या कार्य किया जाएगा? क्या कार्य? सेव अर्थ मिशन के तहत काम दिया है सर। देखिए, प्लांटेशन हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, 10 लाख लोगों की कम्युनिटी हमारी बन चुकी है पूरी वर्ल्ड वाइड। इसी में से हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों ने 600 जंगल लगाने का एक मुहिम चालू करी है। उसके अंदर हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट से हम लोग लीज के ऊपर, लीज मतलब ये कि जमीन उनकी रहेगी और प्लांटेशन हम लोग करेंगे। इसी के साथ कई ऐसे लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जिनकी खुद की अपनी जमीन है। राजस्थान में 3 जगह हम लोग काम काज चालू कर चुके हैं, और ऐसे ऑल ओवर इंडिया जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यार इस मिशन के लिए कुछ करना चाहिए, वो लोग आगे आ रहे हैं, हमारे पास अपनी जमीनें दे रहे हैं और हम लोग उसके ऊपर प्लांटेशन कर रहे हैं। खाली प्लांटेशन एक
ऐसी चीज नहीं है जिससे दुनिया बच सकेगी। इसके अलावा हम कम्युनिटी के लिए और भी ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं जिससे कार्बन का रिड्यूशन, कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट्स के बारे में भी बहुत विस्तृत में आपको 6 तारीख को जानकारी मिलेगी। मैं जरूर चाहूंगा कि 6 तारीख को आप लोग पूरा मीडिया वहां पे आए और जो वहां प्रोग्राम होने वाला उसको पूरी दुनिया के अंदर फैला दें। तो दोस्त, आप लोग देख लिए होंगे कि आने वाला 6 जुलाई को कितना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। वर्ल्ड लेवल का आदमी जो है इंडिया में इस ESWorld कम्युनिटी का जो प्रोजेक्ट है इसका हिस्सा बनने आ रहे हैं। ऑलरेडी वर्ल्ड का बहुत सारे कंट्री में ESWorld कम्युनिटी का मेंबर शुरू हो चुके हैं। आने वाला दिन में हर एक कंट्री में इसका कम्युनिटी होल्डर होगा। तो दोस्त, अभी कुछ न्यूज चैनल में, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बहुत सारे न्यूज ये सेव अर्थ मिशन को लेके दिखा रहे हैं, पर दिखाना, गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंटेशन में रखना, ऐसा काम नहीं चलेगा दोस्त। इसमें हर एक आदमी अगर हिस्सा लेंगे तो ही आगे आने वाला दिन में धरती को बचाया जा सकता है। तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो आपको समाचार में दिखा रहा है उसको भी मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि सबको इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं दोस्त, इस वीडियो क्लिप को भी देखिए और एक्ट नाउ, मतलब अभी हमें, अब देर नहीं है, अभी से इसको ऊपर एक्शन लाना है। और साथ ही साथ मैं एक चीज बताऊंगा दोस्त, इस वीडियो को, इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सभी ग्रुप में दीजिए ताकि सबको इस अवेयरनेस का जानकारी मिले। आने वाला कुछ दिन में जो 3 पॉइंट मैं बताऊंगा इस कम्युनिटी करने जा रहा है। क्या क्या? इन्फ्लेक्टर, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में बहुत मदद करेगा। एसी का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, उसका आगे मैंने पहले भी जिक्र किया, बाद में इसके लिए और बताऊंगा ताकि इस क्लिप को ज़्यादा ना बड़ा करूं। दूसरा चीज़, EV व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर में स्कूटर, मोटरसाइकिल विदिन 3 मंथ्स आपको ये देखने को मिलेगा। तीसरा चीज़, प्लांटेशन। बहुत लोग ऐसा है कि अपना बहुत बड़ा बड़ा जमीन पड़ा हुआ है, राजस्थान जैसा जगह में, महाराष्ट्र, बहुत बड़ा बड़ा एरिया, तो उसको दे रहा है इस कम्युनिटी को प्लांटेशन के लिए, वृक्षारोपण के लिए। आप जानते हैं कि वृक्षारोपण ये धरती माता को बचाने के लिए एक अहम हिस्सा निभाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे गवर्नमेंट लैंड है, इसको भी ESWorld कम्युनिटी ले लेंगे और इसमें भी प्लांटेशन होगा। और उसके साथ अभी एक एप्लीकेशन हमारा ESWorld कम्युनिटी के ऊपर मोबाइल एप्लीकेशन आ रहा है, जो कि आप लोग इजीली यूज कर सकते हैं। तो दोस्त, लास्ट जो वीडियो क्लिप मैं दिखाऊंगा इसको भी देखिए और साथ ही साथ इसको स्प्रेड करना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। से रिसर्च ने ये साबित किया है कि अब भी अगर ग्लोबल वार्मिंग पे कड़े कदम नहीं उठाए गए तो अगले कुछ ही दशकों में हमारी पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं अब रियल हैं, कोई किताबी बातें या सिर्फ कोई न्यूज नहीं है, हम खुद इसको फील कर रहे हैं। मौसम में एकदम होने वाले बदलाव के इस प्रकार से बीमारी फैल रही है जिस प्रकार से वायरल बेमौसम फैल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है जो हम अपनी रियल लाइफ में फेस कर रहे हैं। यूरोप में सूखा, यूएस में बढ़ते चक्रवाती तूफान, दुबई में तेज सैंडस्टॉर्म्स, पाकिस्तान में बाढ़, विलुप्त होते हुए समुद्री जीव, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। आइए एक छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम के विषय में, फिर हम बात करेंगे इसके सोल्यूशन की। पृथ्वी के ध्रुवों पर हजारों साल से जमी बर्फ पिघल रही है। दुनिया भर में जंगल आग में भस्म हो रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर आने वाले सालों में कई बड़े शहरों को निगल सकता है। कहीं सूखा है तो कहीं आए दिन बाढ़ और तूफान आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन या फिर कहें क्लाइमेट चेंज का मतलब पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। लेकिन इस वृद्धि की वजह क्या है? ये तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी को प्रकाश और गर्मी सूरज से मिलती है। सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उनमें से कुछ किरणें परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं और कुछ किरणों को हमारे वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं।
वायुमंडल को आप पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक कवच कह सकते हैं। सूरज की जिस गर्मी को वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं, उसी से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। वरना बेहद ठंड के कारण पृथ्वी पर न सिर्फ इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि खेती भी आसान नहीं होगी और फिर दुनिया की आबादी का पेट भरना मुश्किल होगा। ये इस सबसे बड़ी समस्या के लिए एक बहुत बड़े समाधान की जरूरत है। अर्थ सेव करने की जरूरत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये समस्या इतनी बड़ी कैसे हो गई और किसी ने इसके बारे में कुछ किया क्यों नहीं? किया है, लेकिन जो किया है प्रॉब्लम के सामने बहुत कम है। समस्या के समाधान के लिए स्कीम तो बहुत बनी, लेकिन कुछ रियल एक्शंस नहीं हुए। अगर आज कार्बन एमिशन पिछले 2 दशक में डबल हुआ है, तो ये क्लियर है कि प्रॉब्लम बड़ी होती गई और सोल्यूशन पे उस स्पीड और विल पावर के साथ काम नहीं हुआ। सरकार के प्रोग्राम, यूएन की मीटिंग्स, कॉप की बैठकें, सब हुआ, लेकिन ग्राउंड पे कुछ खास काम नहीं हुआ। मीटिंग से तो पीआर इवेंट बनकर रह गई और कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से रियल एक्शंस नहीं हुए और नतीजा हम सबके सामने है। अगर अगले कुछ वर्षों में कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए, एक पॉइंट के बाद अर्थ को सेव करने के सारे प्रयास फेल हो जाएंगे और ये हमने देख लिया है। तो जो सोल्यूशन पिछले 2 डेकेड से काम नहीं किया, वो शायद आगे भी काम नहीं करेगा। सिर्फ एक अप्रोच है जो काम कर सकती है और हम सब जागरूक हो जाएं और मिलकर वो करें जो सेव अर्थ के लिए चाहिए, बिना किसी सरकार या यूएन की वेट करें। तो दोस्त, आशा करता हूं कि ये सॉल्व कम्युनिटी का जो मेन पर्पस है ये आप लोग समझ चुके होंगे। सभी दोस्तों को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिए। जय ये सॉल्व।